Good morning, students. How are you? Students, you all know that in history we are studying chapter 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय। और इसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं वाइमर गणराज्य का जन्म, हिटलर का उदय, और आज हम पढ़ेंगे नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। बच्चों, नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। और ये जो विश्व दृष्टिकोण था, इसमें जो सभी समाज थे उनको बराबरी का अवसर नहीं था। वे नस्ली आधार पर उनमें क्या होता था, भेदभाव होता था। इस नजरिए में ब्लॉन्ड यानी कि नीली आंखों वाले जो नार्डिक जर्मन आ रहे थे उनको सबसे ऊंचा माना जाता था और यहूदियों को सबसे नीचा माना जाता था। सबसे निचले पायदान पर यहूदी आते थे और सबसे ऊंचे पायदान पर नार्डिक जर्मन आर्य आते थे। और यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी कि आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। और बाकी जो सभी समाज थे उनको उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। बच्चों, नात्सियों का मानना था कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जीवित रहेगी और जो कमजोर नस्लें हैं वो खत्म हो जाएंगी। वो कहते थे कि आर्य जो है, आर्य नस्ल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंची है, उसे अपनी शुद्धता को बनाए रखना है और शक्ति प्राप्त करनी है, तो दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना है ना, दुनिया में अपना साम्राज्य या अपना बोलबाला रखना पड़ेगा। अभी बच्चों, नस्लवादी राज्य की स्थापना। बच्चों, सत्ता प्राप्त करते ही नात्सियों ने जो विशिष्ट नस्ली समुदाय था उसकी स्थापना जो है लागू करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या उन नस्लों का अंत करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। और इनमें कौन आते थे जिनको वो अवांछित मानते थे? इनमें वो यहूदी लोग थे, जिप्सी लोग थे, है ना, विकलांग लोग थे। इन सभी को ये जो नात्सी वादी लोग थे ये इनको क्या मानते थे? ये इनको अवांछित मानते थे। और यूथनेजिया कहते हैं बच्चों दया मृत्यु। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाकी जो नात्सी अफसर थे उनके साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मन के लोगों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वो मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। बच्चों, सिर्फ यहूदी नहीं, इनके अतिरिक्त और भी कई नस्लें थी जिन्हें वो अवांछित मानते थे। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था तो जो स्थानीय लोग थे उनसे बच्चों गुलामों की तरह काम कराया जाता था और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उनसे बेहिसाब काम लिया जाता था और उस काम के बोझ से और भूख से बहुत सारे लोग मर जाते थे। नात्सी जर्मनी में सबसे बुरी स्थिति तो बच्चों यहूदियों की थी। यहूदी जो थे वो नात्सियों के कट्टर दुश्मन थे। नात्सियों का मानना था कि ये जो यहूदी लोग हैं इन्हीं लोगों ने ईसा मसीह को मारा है ना। इसलिए वो उनकी नज़र में नात्सी जो थे वो ईसाई थे, उनकी नज़र में यहूदी जो थे वो हत्यारे और सूदखोर थे। और मध्यकाल तक यहूदियों को भूमि का मालिक बनने की मनाही थी, है ना। वे जो थे यहूदी लोग जो थे वो शेष समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो अर्थात दड़बा कहा जाता था। मतलब उनकी यहूदियों की बस्तियों को घेटो कहा जाता था। उनके खिलाफ जब तक
बच्चों क्या करते थे, जब तब संगठित हिंसा की जाती थी, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता, उन्हें मार दिया जाता था और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, भगा दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था, और ये रास्ता था बच्चों धर्म परिवर्तन का, कि अगर आप यहूदी धर्म छोड़कर, यहूदी ना रहकर आप अगर नात्सी बन जाओगे, ईसाई बन जाओगे, तो आपको जो है आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। लेकिन बच्चों, हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का केवल एक ही हल था। हिटलर कुछ नहीं जानता था, वो सिर्फ ये कहता था कि नहीं, इस समस्या का एक ही हल है कि यहूदियों को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और वर्ष 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को बहुत बार आतंकित किया और उनके जो आजीविका के साधन थे उन्हें छीन लिया और उन्हें बाकी समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी बच्चों अब देश छोड़कर जाने लगे और 1939 और 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में इकट्ठा करने और अंततः उन्हें पोलैंड में जो गैस चैम्बर बनाए गए थे उनमें ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। अब बच्चों, नस्ली कल्पना लोक। बच्चों, विश्व युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व का निर्माण करने में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और उत्तर पश्चिमी पोलैंड का अधिकांश क्षेत्र जो था उसको जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और संपत्ति छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। आर्य जैसे लगने वाले जो पोलैंड के बच्चे थे उनको उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया, और यदि वे नस्ली जांच में सफल हो जाते थे तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था, और यदि ऐसा नहीं होता था बच्चों तो उन्हें अनाथालयों में छोड़ दिया जाता था, डाल दिया जाता था, जहां पर अधिकतर की मृत्यु हो जाती थी। अभी बच्चों, मौत का सिलसिला, इसमें पहला चरण बहिष्कार के बारे में पढ़ेंगे हम। बच्चों, वो लोग कहते थे, नाज़ी लोग कहते थे कि इन्हें यहूदियों को हमारे बीच रहने का, हमारे बीच नागरिकों की तरह रहने का कोई भी हक नहीं है। वो क्या करते थे, उन्होंने ये अधिकार बनाए, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार बनाया सितंबर 1935 में। उनके अनुसार जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन के नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। और यहूदियों और जर्मनों के बीच जो विवाह था उस पर पाबंदी लगा दी गई, और यहूदी और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को भी अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब यहूदी लोग जो थे वो अपने देश का जो ध्वज था, जो राष्ट्र का ध्वज था, उसको भी नहीं फहरा सकते थे। और यहूदियों के जो व्यवसाय थे उनका बहिष्कार कर दिया गया, उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाल दिया गया, यहूदियों की संपत्ति जब्त कर ली गई और फिर संपत्ति जब्त करके उसको, उनकी संपत्ति को बेच दिया जाता था। दूसरा चरण था बच्चों दड़बा बंदी। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को ये हुक्म दिया गया कि वो डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट और तमाम कानूनी दस्तावेज जो थे और घरों के बाहर भी ये पहचान चिन्ह छाप दिया गया है ना। घेटो जो थे बच्चों, जो जर्मन के लोग थे, जर्मनी में बच्चों जो यहूदी लोग थे उन्हें घेटो जैसी बस्तियों में बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ता था। वो बेहद पिछड़े और गरीब इलाके थे और घेटो में दाखिल होने से पहले ही यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। बच्चों, समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को माल गाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखाने में लाया जाने लगा और वहाँ
औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। मौत के घाट उतार दिया गया। अब पढ़ेंगे बच्चों नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। बच्चों युवा वर्ग में हिटलर की दिलचस्पी जो थी वो जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल के बाहर और अंदर दोनों जगह पर बच्चों पर पूरा नियंत्रण जो है करना शुरू कर दिया। सभी स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यानी कि जो यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षक थे, पहले तो उन्हें क्या किया गया, नौकरी से हटा दिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। और बच्चों को भी अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मनी और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी कि यहूदियों को, जिप्सियों के बच्चों को और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। और 40 के दशक में तो बच्चों उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। गैस चैम्बर बताया गया था ना हमने कि वहाँ पे गैस चैम्बर कमरे होते थे, उनमें जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी जिसके कारण दम घुटकर मृत्यु हो जाती थी। बच्चों नस्ल के बारे में प्रचारित जो नाज़ी विचारधारा थी उसको सही ठहराने के लिए क्या किया गया, नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में जोड़ा गया और बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने और यहूदियों से नफरत करें तथा हिटलर की पूजा करें। जर्मन बच्चों को, युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की पूरी जिम्मेदारी युवा संगठनों को दी गई। 10 साल की आयु के बच्चों को युगफोंक में प्रवेश करा दिया जाता था और 14 साल की आयु के सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। और इस संगठन में क्या सिखाया जाता था, इस संगठन में युद्ध की उपासना, मतलब कि युद्ध को बहुत अच्छा बताया जाता था, उसकी पूजा की जाती थी और हिंसा, आक्रामकता और लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों और जिप्सियों व दूसरे जो अवांछित थे उनसे घृणा का सबक सिखाया जाता था। और लगभग 18 साल की आयु में वे सभी युवा लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे। मातृत्व की नाज़ी सोच। बच्चों नाज़ी जो थे, नाज़ी जर्मनी में सभी बच्चों को बार बार ये बताया जाता था कि महिला को पुरुष के समान अधिकार देना जो है वो गलत है। अगर ऐसा हुआ तो समाज जो है नष्ट हो जाएगा। और इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल वाला होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को से ये कहा जाता था कि उनका जो फर्ज है वो सिर्फ एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनकी देखभाल करना है। बच्चों नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो महिलाएं नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं उन्हें दंडित किया जाता था, दंड दिया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर जो वांछित दिखने वाले बच्चे थे उनको जन्म देने वाली माताओं को पुरस्कार दिया जाता था। और ऐसी माताओं को अस्पताल में भी विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों पर उन्हें अधिक छूट मिलती थी और थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट भी उन्हें कम कीमत पर मिलते थे। अब बच्चों प्रचार की कला। बच्चों नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी चालाकी से प्रयोग किया है ना, बहुत ही जबरदस्त लाभ उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए वो शब्द बहुत ही भ्रामक थे और बहुत ही दिल दहलाने देने वाले थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में कभी भी हत्या या मौत जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने बच्चों सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के लिए कहा जाता था और यूथनेजिया विकलांगों के लिए, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि जैसे शब्दों का प्रयोग वो करते थे, है ना। और इवैक्यूएशन
यानी कि खाली कराने का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना, और संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था, है ना। गैस चैम्बर जो थे बच्चों, वो स्नान घर की तरह बने दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे हुए थे। शासन के लिए समर्थन प्राप्त करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का काफी सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों और आकर्षक नारों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की, यानी कि यहूदियों की बहुत रटी रटाई छवि दिखाई देती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था और उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। बच्चों, नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। अब है बच्चों, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। स्टूडेंट्स, जर्मन के अधिकतर लोग संसार को नात्सी नजरों से देखने लगे और वो अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। वो जब किसी यहूदी को देखते थे तो उनके भीतर यहूदियों के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता था। वो बच्चों, मतलब कि उनको वो जो नात्सी लोग थे वो यहूदियों को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। उन्हें उनके भीतर उनके प्रति घृणा भर गई थी। लेकिन बच्चों, जर्मनी का हर एक व्यक्ति नात्सी नहीं था। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो भले ही पुलिस बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार उनके साथ करती थी या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, उसके बावजूद भी वो नात्सीवाद का जमकर विरोध करते थे। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा था जो कि इस घटनाक्रम का मूक दर्शक था, यानी कि चुपचाप देखते रहते थे और जो है विरोध नहीं कर पाते थे, है ना, विरोध नहीं करते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। वो लोग विरोधी कदम उठाने से डरते थे, है ना। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स महाध्वंस यानी कि होलोकास्ट के बारे में जानकारियां। बच्चों, नात्सी तौर तरीकों की जानकारी नात्सी शासन के अंतिम वर्षों में रिस रिस कर, मतलब कि धीरे धीरे जर्मन से बाहर जाने लगी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ, इसका जो वास्तविक अंदाजा था वो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग गया था। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी जो थे वो ये चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नात्सी कत्लेआम में झेली थी। मतलब कि वो चाहते थे कि सबको पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि इन नात्सियों ने यहूदियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, कितना अत्याचार किया है, कितनी यातनाएं दी हैं। इस सब की जानकारी सबको मिलनी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए। और इन्हीं कत्लेआमों को बच्चों महाध्वंस या होलोकास्ट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, दुनिया के बहुत से क्षेत्रों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने उन सह दिनों में, ऐसे बुरे दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया, और उन लोगों के लिए ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से ये सब कुछ देखते रहे। बच्चों, आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और सभी बच्चे ध्यान से होमवर्क सुनेंगे। स्टूडेंट्स, होमवर्क से आपको ये जो NCERT
पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। ये सभी प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं और अपनी हिस्ट्री की कॉपी में लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।